अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़िया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले, मटन के कीमे के भरे हुए करेले, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। कैसे हैं व्यूवर? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इसको हम बनाएंगे अब मटन के कीमे के साथ, जिसके लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और 1 किलो ही मटन का कीमा लिया है। आप करेलों को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। मैंने करेलों को नमक लगा के 1 घंटे के लिए ठंडे यख पानी में रखा था। फिर उसके बाद इसको निकाल के टोकरी में रख के उनको ड्राई कर लिया था। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। नमक लगा के धूप में भी रख सकते हैं और ओवरनाइट भी भिगो के नमक वाले पानी में रख सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली हैं और 10-12 कलियां लहसुन की और 1 इंच जितना टुकड़ा लहसुन का लिया, उनको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद उसको 1 चम्मच खाने वाला कुकिंग ऑयल लिया, उसमें मिर्चों को और लहसुन को और अदरक को हल्का सा सौते किया। फिर उसमें मैंने 1 केजी कीमा ऐड कर दिया है। कीमे को हम कलर होने तक, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कीमे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून इसमें मैं मिक्स गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी या हस्बे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको मिक्स करूँगी और इसमें फिर ऐड करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट जो ऐड करने होंगे। इसको मिक्स करके 5-6 सेकंड के लिए पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याज नॉर्मल साइज़ का और 1 बड़ा साइज़ का टमाटर। आप ये टमाटर और प्याज स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी इसका प्रोसेस बाकी रहता है। ये आगे जाके भी प्याज और टमाटर ऐड होंगे और इसमें मैंने पौना गिलास पानी ऐड किया है कीमे को गलाने के लिए। अब इनको मैं मिक्स करके कुकर को बंद करूँगी, प्रेशर लगाऊँगी। तकरीबन जब इसकी सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो 6 या 8 मिनट के लिए, तब हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा भी गल चुका है और जो इसमें प्याज टमाटर ऐड किए थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब करेले जो मैंने 1 किलो करेले लिए हैं उनको मैं ऊपर से छील लूँगी। छीलने के बाद इसे छुरी से कट लगा के इसके जो बीज है ना वो रिमूव कर दूँगी। फिर इसको हम नमक लगा के 1 घंटे के लिए ठंडे पानी में रखेंगे। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसके बीज रिमूव करूँगी। इस तरह सब करेलों के हम बीज रिमूव कर लेंगे। पहले छीलेंगे फिर बीज रिमूव करेंगे और इसको अच्छे से नमक लगा लेंगे अंदर और बाहर वाली साइड से। सब करेलों को इस तरह नमक लगा के आप धूप में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं और ओवरनाइट नमक वाले पानी में भी भिगो के रख सकते हैं और 1 घंटे के लिए नमक लगा के ठंडे पानी में भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए नमक लगा के ठंडे पानी में रखे हैं। इस तरह मैं 1 बाय 1 करके तमाम करेले ऐड कर दूँगी। नमक सब करेलों को मैंने अच्छे से लगा लिया था अंदर बाहर से और फिर इसको मैं पानी से निकाल के अच्छे से वॉश करके ड्राई करूँगी और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई।
पानी अच्छे से इसका निकालेंगे। पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए, फ्राई करने से पहले करेले हमारे ड्राई होने चाहिए। अब मैं ऑयल लूँगी, ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा, जितना ऑयल रिक्वायर्ड होगा तो उतना ऑयल लूँगी जिसमें करेले हमारे डिप हो जाएँ। और फिर जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं करेले ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए। करेलों को कुछ लोग लाइट कलर देते हैं, कुछ बहुत डार्क करते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसा कलर दें, मुझे जैसा पसंद होगा मैं वैसा दूँगी। मैं ऐसा कलर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे करेले हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम इसको ओवर फ्राई करेंगे तो करेले हमारे हार्ड हो जाएँगे। जो रह गए थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो कीमा बना के रखा था, ठंडा करेले भी ठंडे करके और कीमा भी ठंडा करके यूज़ कीजिएगा। तो अब मैंने करेले लिए हैं और इनकी फिलिंग करूँगी जो कीमा बना के रखा था। इस तरह 1 बाय 1 करके सब करेलों की फिलिंग कर लूँगी। फिर इन करेलों को भरने के बाद इनके ऊपर से कोई भी नलकी या कोई भी धागा लेके साफ-सुथरा इनके ऊपर से लपेट देंगे। हमारे करेले इस तरह बंद हो जाएँगे फ्राई। जब हम नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे ना तो इस तरह हमारा कीमा बाहर नहीं निकलेगा। वरना ये होता है अगर हम इसको धागा नहीं लगाएँ तो हलाते वक़्त इसका कीमा बाहर निकल जाता है, तो बाहर करेले अंदर से खाली रह जाते हैं। अब एक पैन लूँगी जो जिस ऑयल में करेले फ्राई किए हैं उससे ही मैं एक चम्मच जो सालन वाला होता है वो भर के लूँगी, ताकि इसमें भी जो हम मसाला बनाएंगे इसमें भी हमारे मसाले में भी करेलों का टेस्ट आए। जिस ऑयल में करेले फ्राई किए हैं वही ऑयल मैंने लिया है और उसमें एक प्याज ऐड करूँगी और प्याज़ों को फ्राई करूँगी अच्छे से। फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें एक टमाटर ऐड करूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी बाकी जो मसाला जात ऐड करने हैं वो ऐड करूँगी। ये सिर्फ हम इस मसाले के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक मिर्च वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो कीमे की फीलिंग हुई थी वो भी उसमें भी सब कुछ डला हुआ था। सिर्फ हम इतने से मसाले में नमक मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा एक पिंच नमक और चुटकी हल्दी और चुटकी वो लाल मिर्च ऐड की है। इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर जो कीमों की फीलिंग करने के करेलों की फीलिंग करने के बाद जो हमारा कीमा बच गया था ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा जो कीमा बचा हुआ था करेले भरने के बाद वो मैं इसमें ऐड करके अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम जो करेले भर के रखे हुए थे ना वो सब इसमें 1 बाय 1 करके ऐड कर दूँगी और फिर इसको हल्की दम वाली आँच पे दम पे रखूँगी, ताकि जो कीमे का टेस्ट है और करेलों का टेस्ट है वो कीमे में आ जाए, कीमों का करेलों में आ जाए और हमारे करेले मज़ीद अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह करेले हमारे तैयार हैं। बहुत अच्छे और बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा प्लीज़ और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।